हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो इस वीडियो में हम आर के ग्रुप वाले सभी वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा है एसपी बख्शी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, तो इस सीरीज के अंदर जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे वो है आर से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स। तो पहला वर्ड आ जाता है रूथलेस। तो रूथलेस का क्या मतलब होता है? देखो, रूथलेस का मतलब होता है जिसके पास दया नाम की कोई चीज ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज ना हो, मर्सीलेस इंसान हो, जिसके अंदर कोई भी मर्सी ना हो, उसी को हम रूथलेस कहते हैं। रूथलेस लोग बहुत ही निर्दयी होते हैं, बहुत ही जिनके अंदर मर्सी नहीं होता है, दया की कोई भाव नहीं होती, तो हम रूथलेस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिमोर्सलेस, इनह्यूमन, सैवेज, अनरिलेंटिंग। रूथलेस लोगों को दूसरों को पीड़ा देने में बहुत मजा आता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंपैशनेट, लेनिएंट, बेनेवोलेंट, ह्यूमैनिटेरियन। तो नेक्स्ट वर्ड है रस्टिक। रस्टिक का क्या मतलब होता है? रस्टिक का मतलब होता है रूरल। जो चीजें गांव से जुड़ी हो, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हो, उसको ही हम रस्टिक कहते हैं। रस्टिक मतलब देहाती भी होता है। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पैस्टोरल, बिकॉलिक, बिकॉलिक हो गया, रूरल, अनसिविलाइज हम कह सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा कल्चर्ड, रिफाइंड, अर्बन और अर्बन। थोड़ा देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। एक है अर्बन और एक है अर्बेन। एक है अर्बन और एक है अर्बेन। अर्बन का मतलब होता है रिलेटेड टू सिटी, जो चीजें शहर से जुड़ी हुई हो उसी को हम अर्बन कहते हैं। और अर्बेन का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, जो इंसान बिल्कुल दुनियादारी वाला इंसान हो, जिसको सब कुछ पता हो दुनियादारी के बारे में, तो उसको हम कहते हैं अर्बेन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट वर्ड इज राउट। राउट का मतलब देखो क्या होता है। राउट का मतलब होता है बुरी तरह से किसी को हरा देना। राउट का मतलब होता है बुरी तरह से किसी को हरा देना। इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा डिफीट, ओवरथ्रो करना, वैंक्विश करना, सबजुगेट। एंटोनिम हो जाएगा सकम, विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब क्या होता है? वापस ले लेना, पीछे हट जाना। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हट जाना, कंसोलिडेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज राइटियस। देखो, राइटियस वर्ड बना है राइट से। राइट का मतलब क्या होता है? जो सही चीजें होती है उसको राइट बोलते हैं ना। तो राइटियस, राइटियस का मतलब क्या होता है? जो इंसान हमेशा सही का साथ दे, हमेशा सत्य पे चले, हमेशा धर्म पे चले, हमेशा सिद्धांतों पे चले, उसी को हम राइटियस कहते हैं। जो लोग प्रिंसिपल्ड होते हैं ना, वो हमेशा मोरल ग्राउंड पे चलते हैं, हमेशा अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और हमेशा सही का साथ देते हैं। वैसे ही इंसान को हम क्या कहते हैं? राइटियस कहते हैं। राइट। आपने महाभारत में देखा होगा पांडवों को। पांडवस वर राइटियस। पांडव जो थे वो राइटियस थे, हमेशा धर्म पे चलते थे। धर्म का यहाँ मतलब हो गया हमेशा सत्य का साथ देना, हमेशा सही चीज का साथ देना। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा वर्चुअस, ऑनेस्ट, अपराइट, जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है? जो चीजें न्यायपूर्ण हो, जो हमेशा सही का साथ दे, उसी को हम जस्ट कहते हैं। और इसका एंटोनिम की बात करें तो अनजस्ट हो जाएगा, इमोटल हो गया, अनप्रिंसिपल्ड। देखो अभी मैंने क्या बताया, राइटियस का मतलब हो गया प्रिंसिपल्ड, इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल्ड, जो सिद्धांतों वाले आदमी हो, सिद्धांतों को फॉलो करता हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनप्रिंसिपल्ड। ठीक है, अनफेयर वे इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है ना? रेवरेंस का मतलब होता है भक्ति भाव। जब हम किसी को ज्यादा इज्जत देते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके प्रति हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, श्रद्धा होता है। श्रद्धा कपूर नहीं, श्रद्धा, ठीक है, जिसको रिस्पेक्ट वाला बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम रेवरेंस कहते हैं। रेवरेंस वर्ड गॉड के सेंस में, अगर भगवान के प्रति ज्यादा भक्ति भाव श्रद्धा है तो उसके सेंस में ज्यादा यूज करते हैं हम रेवरेंस। वैसे किसी किसी के प्रति भी आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो। तो अगर आपके अंदर भक्ति भाव हो ना, तो उसी को रेवरेंस कहते हैं। तो रेवरेंस का मतलब ही होता है भक्ति भाव। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट, स्टीम, रिगार्ड्स, वेनरेशन। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, अफ्रॉन्ट और ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड इज रिवील। देखो रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। रिवील का मतलब होता है किसी राज का खुलासा करना, डिस्क्लोज करना। बोलते हैं ना पर्दाफाश करना या किसी राज को खोलना, ठीक है, तो उसी को हम रिवील कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज करना, एक्सपोज करना, अनफोल्ड करना,
ठीक है, डाइवल्ज करना। डाइवल्ज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में ऑप्शन में हमेशा ये वर्ड देखने को मिल जाता है। तो डाइवल्ज का भी मतलब वही होता है जो मतलब रिवील का होता है, किसी चीज का खुलासा करना, किसी बात को क्या करना, बाहर आने देना। तो ये हो गया रिवील। रिवील का एंटोनिम की बात करें तो हाइड हो गया। हाइड मतलब छिपाना, कंसील, कंसील का मतलब ये छिपाना या ढकना होता है। कन्फाइन करना, किस चीज को लिमिट करना, उसको कवर करना। नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रैक्ट। देखो रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपने किसी किए गए स्टेटमेंट से गो बैक कर जाना, मतलब पीछे हट जाना। अभी आप कुछ बोल रहे हैं, बाद में आप अपने ही स्टेटमेंट से पीछे हट जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रिट्रैक्ट करना, वापस ले लेना, विदड्रॉ कर लेना। ठीक है, रिकांट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिप्यूडिएट हो गया, रिवोक हो गया, विदड्रॉ हो गया। तो आपने बहुत सारे ऐसे इंसान देखा होगा कि अभी उसका स्टेटमेंट कुछ और है, लेकिन बाद में क्या करता है, अपने उसी स्टेटमेंट से, अपने उसी बात से क्या होता है, मुकर जाता है, वो पीछे हट जाता है। तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्ट करना। इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा कंफर्म करना, असर्ट करना, डिक्लेयर करना, अफर्म। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड इज रिमोट। नेक्स्ट वर्ड इज रिमोट। कभी आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का रिमोट अपने हाथ में लिया है, रिमोट का यूज किया है? चाहे वो एसी का रिमोट हो, चाहे आपके टेलीविजन, आपके टीवी का रिमोट हो, या आपके कूलर का रिमोट हो, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो जिसका रिमोट आपके पास हो। रिमोट का क्या काम होता है? रिमोट एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें इनेबल करता है कि हम दूर पे रह करके, एक डिस्टेंस में रह करके उसको कंट्रोल कर पाए। तो रिमोट का मतलब ही होता है डिस्टेंट, दूरी। तो जहां पर चीजें दूरी बनाती है ना, उसी को हम रिमोट कहते हैं। जैसे आप दिल्ली में हैं और मैं यहाँ रांची में हूँ, मैं यहाँ धनबाद में हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे और आपके बीच में दूरी है, हम लोग एक रिमोट प्लेस पे रह रहे हैं। तो रिमोट का मतलब होता है दूर दराज की चीजें, ठीक है, या दूरी वाली चीज जो होती है उसको हम रिमोट कहते हैं। तो रिमोट का भी कंसेप्ट यहीं से है कि हम अपने हाथ में वो डिवाइस रख करके दूर से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने टीवी को कंट्रोल। तो रिमोट का मतलब किससे? रिमोट का लेना देना है, दूरी से है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएक्सेसिबल। भाई जो चीजें दूरी पे होती है ना, वो इनएक्सेसिबल होते हैं, जिसको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता है। फार्दर, देखो फार्दर का भी रिलेशन किससे है? दूरी से है। डिस्टेंट, स्लाइट। ठीक है, और इसके एंटोनिम की बात करें तो एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग में जो चीजें आपस में सटी हुई हो, बहुत नजदीक हो, बहुत क्लोज हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजॉइनिंग कहते हैं, या एडजेसेंट कहते हैं। प्रॉक्सिमेट हो गया, कंटीजुअस हो गया। तो ये सारे वर्ड्स रिमोट के एंटोनिम है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो गया रिमोर्स। देखो रिमोर्स क्या होता है? रिमोर्स होता है कि अगर आपने कुछ गलती किया, आपने कुछ गलती किया है, और उस गलती के लिए आपको बहुत ग्लानि हो रही है, आपको बहुत दुख हो रहा है, आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने ही किए पे। अब भाई किसी क्रिमिनल ने कोई अपराध किया, बाद में उसको बहुत सैड फील हो रहा है, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। तो उसी को हम रिमोर्स कहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत बड़ी पाप की है, आपने गलती किया है, बाद में उसी गलती को लेकर आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारी मम्मी भी बहुत बुरी तरह से हमें पीट देती, और बाद में फिर प्यार भी करती थी, बाद में बहुत रिग्रेट करती थी कि इतना मारा अपने बच्चे। ठीक है, तो इसी को रिमोर्स बोलते हैं। तो रिमोर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिग्रेट करना, पेनिटेंस हो गया, डिप्लोर, लैमेंट। इसका एंटोनिम की बात करें तो रूथलेस। देखो भाई रूथलेस आ गया फिर से। रूथलेस इंसान अगर कुछ गलती काम करे भी ना, तो भी उसको कोई सैडनेस फील नहीं होता है, कोई भी उसको पश्चाताप, कोई भी रिग्रेट नहीं होता। इस लोग इस टाइप के इंसान। लेकिन जो लोग रूथलेस नहीं होते हैं ना, भले ही कुछ गलती कर दे, बट थोड़ी देर के बाद उस गलती पे उसको पश्चाताप होता है, उसको रिग्रेट होता है। आप ड्यूरेशी हो गया, पिटीलेस हो गया, पिटीलेस जिसमें तरस की भावना हो, रिलेंटलेस हो गया। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड आइए देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का क्या मतलब होता है? रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी। बोलते हैं ना नाराजगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप हमेशा क्या कर रहे हो, आपके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए आप गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराजगी शो कर रहे हैं, क्रोध शो कर रहे हैं एक तरह से, तो उसी को हम कहते हैं रिजेंटमेंट, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्लेजर, wrath और बिटरनेस। इसका एंटोनिम की बात करें तो कंटेंट, भाई शांति है, संतुष्टि है, चीयर, प्लेजर, एग्रीमेंट। ये सारे क्या है? इसके एंटोनिम वर्ड्स है। तो नेक्स्ट वर्ड इज रिसीन्ड। रिसीन्ड का क्या मतलब होता है? देखो रिसीन्ड का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को वापस ले लेना, या के लिए रिसेंट का मतलब होता है कि आधिकारिक रूप से किसी चीज को वापस ले लेना, विदड्रॉ उसको कर लेना। ठीक है, रिपील कर लेना, रिवोक कर लेना। चाहे वो कोई नियम हो, कोई कानून हो, कोई सिस्टम हो,
या आपका खुद का ही स्टेटमेंट हो, अगर आप उसको आधिकारिक रूप से वापस ले लेते हैं, उसको कैंसल करते, एक तरह से बोलते हैं कैंसल कर देना, उसको किसी चीज को रद्द कर देना, किसी की मान्यता को क्या कर देना, नल एंड वॉइड कर देना, रद्द कर देना, कैंसल कर देना, उसी को रिस्ट्रेंट। इसका एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो गया डेलीगेट, परमिट करना, ऑथराइज। देखो भाई, किसी चीज को आप पहले ऑथराइज कर रहे हैं, बाद में उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, एक इसका मतलब हो गया परमिट करना, ऑथराइज करना, तो बाद में उसको क्या कर दे, रिसीड कर रहे हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट वर्ड इज रिपल्सिव। रिपल्सिव का देखो क्या मतलब होता है। रिपल्सिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीजें जो आपके अंदर बहुत ही वो डिसलाइक पैदा करे, बहुत ही वो घृणा, मतलब डिसगस्ट पैदा करे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो देख करके क्या होता है कि आप उससे दूर भागने लगते हैं, मतलब वो चीजें आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें बहुत ही डिसलाइकेबल होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही डिस्प्लेजर क्रिएट करता है वो, तो आप उससे क्या करते हैं, दूरी भागते हैं, उसी को रिपल्सिव कहते हैं। सिंपल सी बात देखो, इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम में क्या, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट। जो चीजें आपको अच्छे, कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, जो अच्छी चीजें होती है ना, वही चीजें आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है। जो गंदी चीजें होती हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, दूर भगाएगा आपको, ठीक है। तो वैसे चीजें जो आपको दूर भगाने का काम करे, आप उससे नफरत करें, उससे उसको डिसलाइक करें, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिपल्सिव बोलते हैं, रिपल्सिव। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंट का मतलब भी लगभग उसी टाइप का चीज है। रिपग्नेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल ही ऑफेंसिव हो, बिल्कुल ही ऑफेंसिव हो, जो किसी को भी क्या कर दे, किसी को भी एक तरह से परेशान कर दे, उसी को हम रिपग्नेंट कहते हैं, ठीक है। डिटेस्टफुल, ये भी चीज, रिपग्नेंट चीजें भी क्या होती है, किसी के अंदर क्या करती है, वो नफरत पैदा करती है। तो जो चीजें आपके अंदर क्या करें, नफरत पैदा करने का काम करें ना, ठीक है, या ऑफेंस क्रिएट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपग्नेंट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रीबल, प्लीजेंट, फ्रेंडली। भाई जो चीजें फ्रेंडली होती है ना, हम उसके साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो चीजें रिपग्नेंट होती है ना, हम उससे दूर भागते हैं, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रेमोन्स्ट्रेट हो गया। रेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या हो गया? रेमोन्स्ट्रेट देखो, एक वर्ड आपने सुना होगा, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? का प्रदर्शन करना। तो रेमोन्स्ट्रेट का मतलब भी होता है प्रदर्शन करना, लेकिन किसका प्रदर्शन करना? अपने क्रोध का, अपने गुस्सा का जब आप प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट एक तरह से कह सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रेमोन्स्ट्रेट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेंश्योर, प्रोटेस्ट करना, आर्ग्यू करना, एक्सपोस्टुलेट हो गया। इसका एंटोनिम की बात करें तो हो गया एग्री, लाउड, भाई इंडोर्स करना, कमेंट करना, किसी चीज की तारीफ करना, ठीक है। इंडोर्स करना मतलब उसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना, उसके साथ एग्री करना। बट जब आपके अंदर बहुत सारे गुस्सा है, क्रोध है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने गुस्सा को दिखा रहे हैं आप, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रेमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनेंट। ध्यान देना, रेमिनेंट से मुझे एक वर्ड याद आया। रेमिनेंट, अभी कुछ देर के लिए रेमिनेंट को हम छोड़ देते हैं। एक वर्ड होता है ना रिमेनिंग, एक वर्ड आपने देखा होगा, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, शेष, लेफ्ट ओवर, जो चीजें बची हुई होती है ना, तो शेष बोलते हैं, है ना, तो उसी को हम रिमेनिंग बोलते हैं। तो रिमेनिंग के शुरू तीन लेटर, शुरू के तीन लेटर क्या है? रिमेनिंग के शुरू के तीन लेटर है REM, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आप यहां पर देख रहे होंगे कि रिमेनिंग के अंदर शुरू के तीन लेटर REM है। यहां पर भी देखो, रेमनेंट के अंदर भी तीन लेटर, शुरू के तीन लेटर REM है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम एक रिलेशन लगा सकते हैं कि इसका भी मतलब क्या है, कोई भी ऐसा चीज बचा हुआ है जो कि किसी चीज का पार्ट हो, जो क्या है, लेफ्ट ओवर है, जो कि शेष बचा हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका मीनिंग, रेसिड्यू हो गया, पीस हो गया, पार्ट हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो कोई भी एक बड़ा चीज, अगर उसके छोटी मोटी कोई अंश अगर कहीं छूट गया, कहीं बच गया, तो उसी को हम रेमनेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम एक बहुत बड़ी चीज को अगर कहीं ले जा रहे हैं, और उसकी छोटी सी पार्ट कहीं टूट करके अगर गिर जाता है, तो वो क्या हो गया, एक बड़े से हिस्से का एक छोटा सा पार्ट, जो शेष बची हुई होती है, रेमनेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटायर, समूचा, होल, कंप्लीट, अनब्रोकन, ठीक है। तो ब्रोकन चीजों, जो चीजें टूटी हुई होती है ना, उसके रेमिनेंट बच जाते हैं, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, छूट जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है रेलिंक्विश है। रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को क्या करना, त्याग देना, है ना, गिव अप कर देना, छोड़ देना उसको, उसी को बोलते हैं रेलिंक्विश करना, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें वी शुड relinquish hostility, हमें किसी के साथ अगर शत्रुता है, हॉस्टिलिटी है, relinquish कर देना चाहिए, ठीक है। तो या फिर वी शुड relinquish enmity, हम लोगों को के साथ जो दुश्मनी है ना उसको खत्म कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, relinquish कर देना चाहिए। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो forsake हो गया, abandon हो गया, surrender करना, abdicate करना। एंटोनिम हो गया persist करना, continue करना, occupy करना, hold करना। नेक्स्ट वर्ड इज redress। redress का मतलब redress का मतलब क्या होता है? देखो redress का मतलब होता है एक तरह से, इसका मतलब होता है रिपेयर करना। अगर कोई चीज आपसे गलती हो गया है, उस गलती का जब आप सुधार करने का कोशिश, उसको बोलते हैं रिड्रेस करना। रिड्रेस का मतलब कॉम्पनसेट करना भी होता है ना, कॉम्पनसेट हम किए गए गलती के लिए हम उसको भरपाई करते हैं, किसी चीज का क्षतिपूर्ति करते हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, कंपनसेट करना। तो रिड्रेस का मतलब ये होता है कंपनसेट करना, किसी को पैसे अगर किसी का हम उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है, उसका भरपाई करने के लिए अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं, उचित उचित पैसा दे रहे हैं उसको हम, तो हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं या फिर रिड्रेस कर रहे हैं। तो अपने किए गए गलती को सुधारने का कोशिश करना, उसको भी हम कहते हैं रिड्रेस करना। बात समझ में? राहत पहुंचाने की काम करना, सिनोनिम हो जाएगा रिलीफ, रेस्टोरेशन, रेमेडी, रिपेयर करना। रिपेयर देखो बहुत अच्छा वर्ड है। रिड्रेस का सीधा मतलब आप ऐसे समझते हो, रिड्रेस का मतलब होता है रिपेयर करना, गलती सुधार करने की कोशिश करना, किसी बिगड़े हुए चीज को ठीक करने की कोशिश करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिट्रीब्यूशन हो गया, फोर फोरफेचर हो गया, हार्म हो गया, डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेट। नेक्स्ट वर्ड इज रिडीम। देखो बहुत ही प्यारा सा वर्ड है रिडीम, आप लोग बहुत खुश होते हैं रिडीम वर्ड सुन के, आप लोग बहुत खुश होते हैं। तो रिडीम का देखो मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको कूपन वगैरह मिलता है, आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है। हम अगर ऑनलाइन कहीं से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं तो हमें एक कूपन मिलता है, कूपन। तो उस कूपन को हम क्या करते हैं, उसको रिडीम करते हैं। रिडीम करने से क्या होता है, वही कूपन जो भी क्या होता है ना, कि जो भी हमें ऑफर दिया जाता है उसको रिडीम करने पे वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसको यूज करके किसी चीज का लाभ उठा सकते हैं, किसी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिडीम करना। और रिडीम का एक और मतलब क्या होता है, किस चीज को क्या करना, रिकवर करना भी होता है। रिडीम का मतलब होता है रिकवर करना भी, लिबरेट करना, फुलफिल करना, रेस्क्यू करना, बचाने का काम करना, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा लूज करना, बाटर करना, नेग्लेक्ट, कंजर्व हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज रेस। देखो रेस का क्या मतलब होता है, रेस का मतलब होता है किसी चीज को ध्वस्त कर देना, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना, तहस नहस कर देना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मिट्टी में मिला देना, किस चीज को मिट्टी में मिला देना। तो अगर हम किसी चीज को रेस कर रहे हैं, हम उसको कंप्लीटली क्या करें, कंप्लीटली हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना, डिसमेंटल करना, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में ट्विन टावर को क्या किया गया था, उसको रेस किया गया था, उसको ध्वस्त किया गया था, कंप्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसको क्या किया गया था, उसको डिमोलिश किया गया था, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर करना, कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, बिल्ड करना, फिर से खड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड इज, देखो क्या है, इसको आप रविश कुमार मत समझिएगा, ये रैविश है। देखो रैविश का क्या मतलब होता है, रैविश का मतलब होता है, रैविश का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको एकदम से सम्मोहित कर दे रहा है, आपको मंत्र मुग्ध कर दे रहा है, उसी को बोलते हैं रैविश करना, ठीक है। तो रैविश का सिनोनिम हो जाएगा कैप्टिवेट करना, इंचैंट करना, सीज करना, चार्म करना। इसका एंटोनिम की बात करते हो डिसगस्ट, अनॉय, डिसप्लीज करना, अप्रेश करना। नेक्स्ट वर्ड इज देखो रैवेज। अभी इससे पहले हमने रेज देखा था, इससे पहले हमने एक वर्ड देखा था रेज। देखो रेज, तो एक वर्ड हमने देखा रेज। रेज का मतलब भी होता है डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना। वहीं रैवेज का मतलब भी वही होता है, दोनों एक दूसरे के क्या सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के क्या सिनोनिम है, ठीक है। तो रैवेज का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना, बर्बाद करना किसी को, ठीक है, ध्वस्त करना, ठीक है, उसको तहस नहस करना। तो रैवेज के बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वो है रेटिफाई। देखो रेटिफाई का मतलब क्या होता है, रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूवल देना, किसी चीज के लिए स्वीकृति देना, ठीक है। आप अगर किसी चीज को अप्रूव कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, रेटिफाई कर रहे हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसेंट, अप्रूव करना, इंडोर्स करना, कॉरबोरेट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिनाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिसेंट करना, अपोज करना। नेक्स्ट वर्ड इज रैप्चर। ध्यान देना रप्चर नहीं है, एक अलग से वर्ड होता है रप्चर, जहां पर RUPTURE होता है, रप्चर होता है। बट ये रप्चर नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर ए लगा हुआ, ये रैप्चर है। रैप्चर का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है, ठीक है, आप एकदम से जुबिलेंट है, तो को हम क्या कहते हैं, रैप्चर कहते हैं।
इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लिस, डिलाइट, प्लेजर, एक्सटेसी हो गया। एंटोनिम हो जाएगा मेलंकली, डिस्ट्रेस, सॉरो और एगोनाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रैपिड। रैपिड टेस्ट आपने देखा होगा अभी कोविड के समय में, तो रैपिड टेस्ट होते हैं लोगों को डिटेक्ट करने के लिए किसको भाई वायरस है किसको नहीं है। तो रैपिड का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ही फास्ट हो, क्विक हो, जिसको हम बिल्कुल ही फास्ट मोड पे करते हैं, क्विक मोड पे करते हैं, उसी को रैपिड कहते हैं। तो रैपिड का सिनोनिम हो जाएगा स्विफ्ट, फास्ट, स्पीडी, एक्सेलरेट। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है वेरी स्लो, जो चीज़ें बहुत स्लो होती है उसको स्लगिश कहते हैं। लेथर्जिक हो गया, लैंग्विड हो गया, लिस्टलेस, ये सारे वर्ड पहले हम करवा चुके हैं, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स आपको रिवाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रैंकर। नेक्स्ट वर्ड क्या, रैंकोर है। देखो रैंकोर का क्या मतलब होता है, रैंकोर का मतलब क्या होता है, हाँ देना। हाँ, रैंकोर का मतलब ये होता है भाई रिसेंटमेंट, एक तरह से कह सकते हैं। बिटरनेस, कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहटपन हम कह सकते हैं रैंकोर का मतलब, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे किसी और चीज में हो, उसी को हम रैंकोर कहते हैं। बट कड़वाहट मतलब किसी चीज के लिए घोर नफरत होना, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हेट्रेड, मैलिस, रिजेंटमेंट, बिटरनेस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, किसी के प्रति अगर हेट्रेड है तो उसका अपोजिट क्या होना भाई, वाह जी वाह, क्या होगा भाई, लव होगा। रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट, फ्रेंडलीनेस। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड इज रेडियंस। देखो रेडियंट से बना रेडियंस। रेडियंस का मतलब होता है किसी चीज का चमक, है ना, चमक। तो जैसे आपके चेहरे पे क्या आ रहा है, ग्लो आ रहा है, रेडियंस आ रहा है, ठीक है, चमक आ रहा है। तो रेडियंस का मतलब होता है चमक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लो करना, ब्रिलियंस हो गया, स्प्लेंडियर हो गया, ग्लीमिंग हो गया। इसका एंटोनिम हो जाएगा डलनेस, शैडी, ओवरकास्ट, डस्टी। तो ये सारे वर्ड्स रेडियंस का सिनोनिम, ये सारे वर्ड्स रेडियंस का क्या एंटोनिम है। तो यहाँ पर हमारा आर के ग्रुप वाले सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखेंगे और बहुत जल्दी ये सीरीज आपका कंप्लीट होगा। आप लोगों का बार बार रिक्वेस्ट है कि सर तो कंप्लीट, जल्दी ही कंप्लीट होगा, बहुत नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। तो इसके बाद अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस चीज़ का वीडियो बनना चाहिए। और नहीं तो फिर इसके बाद मैं इसी बुक से फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस बहुत सारे आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स भी मैं कवर करवा दूंगा। तो आई होप कि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया, आप बहुत अच्छे से पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जहां पर हम लोग एस वाले वर्ड्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।